रिकाउंटिंग में 10 वोट वैलिड किया गया है। हम पहले 60 वोट से हार रहे थे, अब मात्र 50 वोट से हारे हैं। ये लोग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग को लगता है कि नेता को आगे कर देने से ये लोग जीत जाएंगे। जिस मंत्री का दबाव इस चुनाव में अपने धर्म का प्रयोग कर रहा है, छात्रों का है, किसी नेता के बाप का नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पहले से भी चर्चा का विषय बनता रहा है। देश दुनिया में इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की चर्चा होती रही है और ऐसे में अब आपको बता दें कि अब जब नतीजे आ रहे हैं तो उस दौरान राजनीति और छात्र नेताओं के अलग अलग रुख और रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी ही उपाध्यक्ष पद पर जो कैंडिडेट्स थे उसकी घोषणा हुई और ऐसे में इस बात की चर्चा होने लगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अब आपको बता दें कि जैसे ही उपाध्यक्ष के पद पर चर्चा होनी शुरू हुई तो ऐसे में इस बात की चर्चा चल रही थी कि पहले राउंड में यानी कि पहला जब गिनती कंप्लीट हो गया था तो उस दौरान जो आपको बता दें निर्दलीय कैंडिडेट थी सिफत फैज, वो विजय हो गई थी। 70 वोट के करीब से वह विजय हो गई थी और दूसरे नंबर पर छात्र जदयू से आयुष हर्ष जो है वह आपको बता दें कि रनर अप के रूप में थे। उसके बाद रिकाउंटिंग होनी शुरू हुई थी और जैसे ही रिकाउंटिंग होने की बात हुई इसके बाद आपको बता दें कि जहां काउंटिंग सेंटर है उसके ठीक बाहर में बहुत अधिक हो हल्ला होने लगा। जो आपको बता दें निर्दलीय कैंडिडेट जो सिफत फैज के जो सपोर्टर्स थे वह तरह तरह के आरोप लगाने लगे और जिसमें जो बिहार सरकार के कई मंत्री हैं उनका नाम घसीटने लगे, उस पर चर्चाएं होने लगी। इसी बीच आयुष हर्ष जो है वह बाहर निकल करके आता है और कहता है कि माननीय मंत्री को बदनाम मत कीजिए, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। और जब रिकाउंटिंग हुई है तो 10 सीट वैलिड, 10 वोट जो है मेरा वैलिड किया गया। देखिए क्या कुछ नजारा हुआ, उस दौरान किस तरह की बहसबाजी होने लगी। माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाया जाए। मेरा रिकाउंटिंग में 10 वोट वैलिड किया गया है। हम पहले 60 वोट से हार रहे थे, अब मात्र 50 वोट से हारे हैं। इसीलिए ये माननीय मंत्री पर आरोप नहीं लगाया जाए। 50 वोट हम ये लोग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग को लगता है कि नेता को आगे कर देने से ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन टीम मुसावा जीतेगा। जीत का जश्न एक सरकारी मंत्री के हार का जश्न है। किस तरीके से अरे भाई हमारे प्रत्याशी का कितना देर सर्टिफिकेट रोका गया। किस मंत्री का दबाव इस चुनाव में अपने धर्म का प्रयोग कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। और अगर शिवम सैद की जीत को विश्वविद्यालय प्रशासन चोरी करेगा तो हम विश्वविद्यालय को रणभूमि बना देंगे, चेतावनी देना चाहते हैं। ये महीनों में नहीं हुआ, कोई पीयू का कर्मचारी नहीं चलेगा। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी पर बात आई तो हम लोग आगे होंगे, स्टूडेंट आगे होगा और यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, पीयू में रह जाएगा। विश्वविद्यालय छात्रों का है, किसी नेता के बाप का नहीं है। यहाँ छात्रों की आवाज उठती है और छात्रों की आवाज उठती है। डेमोक्रेसी पर अगर किया जाएगा ये सब, हम सबसे आगे होंगे। यहाँ के हो ना हो सब आगे होगा। डेमोक्रेसी में देश में यही स्टूडेंट आगे जाकर नेता बनेंगे, देश को चलाएंगे। अभी अगर हुआ तो होगा यही, सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाए, वरना हम यहाँ से किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं खुद नहीं रहूंगा, वहां पर मैं बैठूंगा, याद रखिएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको सीधे तौर पर बता दें कि अंततः इस उपाध्यक्ष के पद पर यानी कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के जो नतीजे आए हैं उसमें उपाध्यक्ष के पद पर जो आपको बता दें कि जो सिफत फैज है वह विजय हुई है। निर्दलीय कैंडिडेट थी लेकिन रनर अप के रूप में आयुष हर्ष रहे। आयुष हर्ष बाहर निकलते हुए या कहते हुए दिखाई दिए कि तमाम विरोधियों से जो जीते हैं उनके समर्थकों से उनके बीच जाके कहते हुए आए कि माननीय मंत्री को बदनाम मत कीजिए, यह हार मेरी व्यक्तिगत हार है और इसमें जो मंत्री का नाम लेकर के आप अपशब्द कह रहे हैं यह बिल्कुल नहीं कीजिए। तो राजनीति में देखिए इस तरह के रंग जो हैं काफी विरले ही मिलते हैं और ऐसा कहते हुए वे आराम से अपने घर की ओर रुक कर गए। लेकिन अब देखिए सीधे तौर पर कि नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के बाद
लोग जो हैं किस तरह से उत्साहित हैं, छात्रों की भीड़ आपको दिख रही होगी और सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताना चाह रहे थे। छात्रों का उत्साह है और इस बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। जुड़े रहे आप लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।